हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंड एक्चुअल जो उसकी इंट्यूशन होती है बाइनरी सर्च के पीछे, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ बाइनरी सर्च। द फर्स्ट क्वेश्चन हम पिक करेंगे, सर्च इंसर्ट पोजीशन। तो यहाँ से हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एक्चुअल में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड जो आपकी बाइनरी सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर्च इंसर्ट पोजीशन इन अ सॉर्टेड एरे। तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ यहाँ पे, ये इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसका क्वेश्चन को डिस्कस करूँ कि पूछना क्या चाहता है अपन से ये, तो बेसिकली आपको क्या दिया गया है, एक सॉर्टेड एरे दिया गया है। लेट्स से अपन को दिया गया है 1 3 6 एंड 7। ये अपन को एक सॉर्टेड एरे दिया गया है एंड अगर एक अगेन आपको एक नंबर दिया गया होगा, लेट्स से उसको टारगेट बोल लेते हैं। वो टारगेट है हमारे पास में इस केस में लेट्स से 4। नहीं, पहले ना यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 3 लेते हैं। तो आपको ये टारगेट दिया गया है 3। अब आपको क्या करना है कि इसको ढूंढ के लाना है कि क्या ये इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये इस एरे में एग्जिस्ट करता है तो सिंपल उस वाली इंडेक्स को रिटर्न करवा दो जिस इंडेक्स पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सिंपल। तो यहाँ पे इस केस में इसकी इंडेक्स है 0, इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स है 2 एंड इसकी इंडेक्स है 3। तो यहाँ पे सिंपल 1 रिटर्न करवा के हम दे देंगे। ये तो था सिंपल। बट इसके बाद में एक और कंडीशन आपको दी गई है कि अगर ये वाला नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेट्स से यहाँ पे इसको मैं 4 ले लेता हूँ, तो 4 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में अपन को क्या करना है कि इसकी इंसर्ट वाली पोजीशन बताओ कि इसको कहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। इसको इंसर्ट करने के बाद में जो एरे है हमारा वो सॉर्टेड ही होना चाहिए। तो अब बताओ कि इसको किस पोजीशन पे इंसर्ट किया जा सकता है। तो क्या इसमें ऑब्जर्वेशन से अपन ये नहीं पता लगा सकते कि टारगेट कहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि 1 3 और मैं इसको यहाँ पे 4 को इंसर्ट किया जा सकता है, तो इस केस में देखो क्या हुआ कि जो भी इसका ऑर्डर है एरे का वो सॉर्टेड ही है। पहले भी सॉर्टेड था, अब भी सॉर्टेड है इंसर्ट करने के बाद में। अब आप बोलोगे कि क्या भैया मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करवा दूँ, नहीं, यहाँ पे अपन इसको इंसर्ट नहीं करवा सकते। वाई? देखो देखो, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट हो गया, जबकि इंक्रीमेंट होना चाहिए था क्योंकि हमको एरे क्या चाहिए, सॉर्टेड चाहिए। तो इस केस में सॉर्टेड नहीं रहेगा। तो हमारी जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी यहाँ पे, कि यहाँ पे हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इतना हमने पता कर लिया। अब इवेंचुअली जब यहाँ पे अपन को इंडेक्स मिल गई ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंसर्ट करवाने का मतलब ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ का मतलब है 2 पे इंसर्ट करवाना है। उसका इवेंचुअली मतलब है कि ये जो बड़े वाले एलिमेंट्स है ये सारे के सारे पीछे खिसकेंगे। ऑब्वियसली खिसकेंगे ना। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 1 नहीं था, 7 था ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, फिर 3 आ गया, ये एज इट इज रहे जहाँ पे इनकी प्रीवियस पोजीशन थी, अभी भी इनकी प्रीवियस पोजीशंस वही है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को इसको 3 एंड 6 के बीच में इंसर्ट करवाना पड़ेगा। जब मुझे इसको 3 एंड 6 के बीच में इंसर्ट करवाना पड़ेगा तो डेफिनेटली ये मेरे को 4 को 6 वाली पोजीशन पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 6 कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। अभी कौन कहाँ इस इंसर्ट करवाने के बाद में यहाँ पे 4 कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। तो डेफिनेटली जो 6 की पोजीशन थी वो अभी यहाँ पे 4 की पोजीशन होगी। सिमिलरली जो 6 और ये जो सारे बड़े वाले हैं ये एक से आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6 जहाँ पे 2 पे पड़ा था, अभी 6 यहाँ पे 3 पे पड़ा है। सिमिलरली 7 यहाँ पे 3 पे पड़ा था, 7 अभी 4 पे पड़ा है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपन को इस तरीके से मिल रहा है कि जो भी इंसर्ट पोजीशन होगी हमारे टारगेट की वो होगी इससे जस्ट बड़ा नंबर। यस और नो? देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 3 एंड 6, 6 वाली पोजीशन पे एक्चुअल में हम इसको स्टोर करवा रहे थे। जो 6 क्या है, जस्ट बड़ा नंबर। 7 भी बड़ा है, हो सकता है यहाँ पे 8 हो, और हो सकता है 10 हो, और कुछ भी हो सकता है। तो वो सब भी बड़े होंगे, बट जो जस्ट बड़ा नंबर होगा वो होता है जो इससे फर्स्ट जो नंबर है वो जो किससे बड़ा है वो होता है जस्ट बड़ा नंबर। ठीक है, बेसिकली जो भी लार्जर नंबर्स हैं उनमें स्मॉलेस्ट। तो 6 हमारा टारगेट से जस्ट बड़ा नंबर है। तो टारगेट को हमको जस्ट बड़े नंबर वाली पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा।
तो मैंने क्वेश्चन को कहाँ पे ब्रेक कर दिया, मैंने क्वेश्चन से ये आइडिया लगाया कि अगर मैं इस टारगेट से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ लूँ, इस टारगेट से जस्ट बड़ा नंबर 6 अगर मैं ढूंढ लूँ कि 6 की पोजीशन कहाँ पर है, 2 पे, फिर 2 पे जस्ट बड़ा नंबर पड़ा है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 2 होगी इस टारगेट की इंसर्ट पोजीशन। ओके, तो अब हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया यहाँ पे कि हमको जस्ट बड़े नंबर की इंडेक्स फिगर आउट करनी है। तो अब उसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए पता है मैं आपको कहता हूँ, इस तरीके से मैं आपको कहता हूँ, पता है क्या, कि आप ना पीछे से शुरू कीजिए, यहाँ से ढूंढना। अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच फिगर आउट कर रहे हैं अभी कि ब्रूट फोर्स के थ्रू अपन जो इसकी जस्ट बड़ा नंबर है उसका इंडेक्स कैसे फिगर आउट करें ब्रूट फोर्स के थ्रू। अब उस ब्रूट फोर्स को अगेन हम ऑप्टिमाइज करेंगे आगे फर्दर बाइनरी सर्च के ऊपर, जिस तरीके से बाइनरी सर्च वाली वीडियो में मैंने किया था कि सर्चिंग अपन ब्रूट फोर्स से कर रहे थे लीनियर सर्च, फिर उसको तुक्के वाली अप्रोच से हमने इम्प्रूव किया था, ऑप्टिमाइज किया था। सेम कहानी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो इंट्यूशन होती है ना क्वेश्चन के पीछे, वो अच्छे से अंडरस्टैंड की जा सकती है, वो अच्छे से क्लियर हो जाती है, जिससे कि वो वाला कंसेप्ट हम कहीं और भी इजीली अप्लाई कर पाते हैं। तो ब्रूट फोर्स के थ्रू हम यहाँ पे कैसे फिगर आउट कर सकते हैं जस्ट बड़ा नंबर। तो पता है मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ पीछे से शुरू कीजिए आप। पीछे से शुरू करते हुए अगर ये वाला नंबर टारगेट से बड़ा है, अगर करंट वाला नंबर आयत इंडेक्स वाला, क्योंकि आय के थ्रू हम लेट से पीछे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आयत वाला नंबर अगर टारगेट से बड़ा है तो आरईएस की इंडेक्स को अपडेट कर दो उससे। तो यहाँ पे 4 था ना, तो आरईएस की इंडेक्स को अपडेट कर दो 4 से कि ये वाला बंदा इस टारगेट से बड़ा है। अब अगेन ये वाला करने के बाद में आगे मूव करो, आगे मूव करने पे यहाँ पे आ जाएंगे, अगर ये भी टारगेट से बड़ा है अगेन आरईएस को अपडेट कर दो 3 से, इसकी वाली इंडेक्स से। अब आगे मूव कर जाओ, आगे मूव कर जाने के बाद में यहाँ पे 6 के लिए चेक करो कि क्या 6 टारगेट से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो इस केस में जो इसकी इंडेक्स है उसको अपडेट कर दो, आरईएस में 2 डाल दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन चेक करो कि क्या 3 4 से बड़ा है, ऑब्वियसली नहीं है, मतलब 3 4 से छोटा मिल गया। तो इस केस में पता है क्या करना है, इस केस में अपन को ये करना है कि यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दो। तो ये वाले लूप को ब्रेक कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि जो आरईएस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है ना, वो वाली वैल्यू पड़ी है जो कि 4 से जस्ट बड़ा नंबर होगा, और यू कैन से जहाँ पे 4 को इंसर्ट किया जाएगा वो वाली इंडेक्स पड़ी है। ये तो था व्हाट वाई, ऐसा हो क्यों रहा है उसको समझो। देखो मैंने कहा कि पीछे से शुरू करना है, और जब तक हमको बड़े नंबर मिलते जाते हैं जब तक तब तक आरईएस को अपडेट करते जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा क्या कि मतलब मेरे को यहाँ बड़ा नंबर मिलेगा तो मेरे को आरईएस को अपडेट कर देना, फिर उससे छोटा वाला मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो एरे डिक्रीजिंग होगा, इधर से इधर एरे इंक्रीजिंग होगा। तो जब डिक्रीजिंग होगा तो ये वाला पीछे वाले से छोटा होगा, एंड अगर ये टारगेट से बड़ा है तो डेफिनेटली पीछे वाला तो हमारा जस्ट बड़ा नंबर नहीं होने वाला। वाई, बिकॉज ये वाला उससे छोटा है तो डेफिनेटली, एंड ये वाला टारगेट से बड़ा है, इससे छोटा है टारगेट से बड़ा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है जो कि फर्स्ट बड़ा जस्ट बड़ा नंबर होगा। सिमिलरली पीछे मूव करेंगे अगेन, अगर ये मुझसे इससे छोटा होगा एंड ये इससे बड़ा मिल जाता है तो ये तो जस्ट बड़े नंबर नहीं होंगे। वाई, बिकॉज ये होने वाला है, जब तक ये रहेगा तब तक ये जस्ट बड़े नंबर कैसे हो सकते हैं। सिंपल है भैया, हमारे पास में इस तरीके से वैल्यू पड़ी है तो ये वाले बड़े नंबर तो हो ही, जस्ट बड़ा नंबर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता 1 से। वाई, बिकॉज 1 से जस्ट बड़ा नंबर हमारे पास 2 मिल गया हमको, जो कि इनमें सबसे छोटा है। तो जब हम पीछे से शुरू कर रहे हैं तो आरईएस को अपडेट करते जा रहे हैं जब तक कि हमको बड़ा नंबर मिलता जाता है। ओ वाई, भी बड़ा नंबर मिलता जा रहा है, अपडेट करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बड़ा, सिंस हम पीछे से ट्रैवल करके छोटों की तरफ जाते जा रहे हैं, तो सबसे छोटा वाला जो हमारा बड़ा नंबर होगा ना टारगेट से, इन सब में सबसे छोटा नंबर जो कि टारगेट से बड़ा है वो इवेंचुअली लास्ट के अंदर टारगेट में फिट हो जाएगा। और फिर जब हम छोटे पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। तो जो लास्ट वाली आरईएस में वैल्यू स्टोर की थी हमने, तो वो जस्ट बड़े नंबर की वैल्यू स्टोर की थी आरईएस में। तो इस तरीके से हम ब्रूट फोर्स तरीके से पीछे से ट्रैवल करते हुए इसकी जो भी जस्ट बड़ा नंबर है उसकी इंडेक्स को फिगर आउट कर सकते हैं, और जो जस्ट बड़े नंबर की इंडेक्स होगी वही हमारे टारगेट की इंसर्ट पोजीशन होगी।
ठीक है, अब सिंस हम पीछे से शुरू कर रहे हैं तो हमको जो आर की इनिशियल वैल्यू लेनी होगी वो लेनी होगी 5। ये हम अज्यूम करेंगे कि ये सारे के सारे इससे छोटे रहने वाले हैं। तो हमारी अगर हमको इधर कोई भी बड़ा नंबर नहीं मिलता है टारगेट से, तो इवेंचुअली हमको एंड में जाके ही तो अपने टारगेट को इंसर्ट करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास में इतनी वैल्यूज़ है, ये एरे है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आर को इनिशियली सेट कर दो किस पे, 0 1 2 एंड 3। तो आर को इनिशियली सेट कर दो 3 पे। अब देखो आर जब 3 है तो हम कह रहे हैं अगर इधर कोई मिलता है तो आर को अपडेट कर देंगे, नहीं मिलता है तो यहीं पर ही तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देख लो भाई 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है टारगेट से, तो टारगेट को कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, 4 पे, यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ कौन सी पोजीशन है, 3 वाली पोजीशन है। तो इनिशियली मेरे को आर को 3 पे रखना पड़ेगा। ये सेम कहानी उसके जैसे है, जब हम किसी भी एरे में मिनिमम फाइंड करते हैं तो इनिशियली जो मिनिमम वाला एलिमेंट होता है उसको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर लेना होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लेते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हम ब्रूट फोर्स तरीके से इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारी टारगेट की इंडेक्स कहाँ पे रहने वाली है। अब इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, कि ये तो भैया ब्रूट फोर्स हो गया। तो हो सकता है कि हमारी जो टारगेट की पोजीशन है, लेट्स से मेरे को 2 है, तो 2 मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा। और यू कैन से कि 2 नहीं है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 2, एंड हमारे जो टारगेट है उसकी वैल्यू है लेट्स से 1। तो इस केस में पता है क्या होगा, इस केस में ये होगा कि 1 कहाँ पे इंसर्ट होना चाहेगा, 0 वाली पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहेगा, और ये सारे एलिमेंट्स 1 से शिफ्ट हो जाएंगे। तभी तो ये फाइनल जो एरे बनेगा, यहाँ पे जब मैं इंसर्ट करूँगा तो फाइनल एरे सॉर्टेड बनेगा। तो इस केस में मेरे को इसको भी चेक करना पड़ा, इसको भी चेक करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, इसको भी करना, मतलब सभी एलिमेंट्स को चेक करना पड़ा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन। तो वर्स्ट केस वाली कॉम्प्लेक्सिटी को ही कंसिडर करते हैं, तो टोटल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन। क्या मैं इस ओ ऑफ एन को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, लेट्स सी। पता है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं बोलता हूँ कि जब आप यहाँ पे लेट से इस पे चेक कर रहे हो, अगर ये अपन को इससे बड़ा मिलता है, मैं बोलता हूँ इनको चेक करो ही मत, इनिशियली डायरेक्ट यहाँ पे चेक करो, और अगर ये बड़ा मिलता है टारगेट से, तो पता है आपको क्या करना है, इधर वालों को चेक करने की नीड ही नहीं है। वाई, जब ये ही बड़ा मिल गया मुझे टारगेट से, तो ये पॉसिबल आंसर होगा, पॉसिबल जस्ट बड़ा नंबर होगा, और इससे बड़े वाले तो डेफिनेटली होंगे ही नहीं। वाई, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो अगर इधर मुझे सारे छोटे मिले टारगेट से, तो फर्स्ट नंबर यही तो रहेगा मेरा जो टारगेट से बड़ा रहेगा। तो इधर वालों को चेक करने की नीड ही नहीं है। तो इधर वालों को जब चेक करने की नीड ही नहीं है, तो इधर हम चेक करेंगे ही क्यों। अभी हमको चेक करना पड़ रहा था ब्रूट फोर्स में, अभी हम बोल रहे हैं कि इसको स्किप कर सकते हैं। तो पता है, अब मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाइनरी सर्च का यूज़ कर लो। इनिशियली हमारा एरे क्या है, हमारा एरे है इनिशियली लेट्स से 2 3 4 5 एंड 6। इसकी इंडेक्स है 0, इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स है 2, इसकी है 3 एंड इसकी है 4। मेरे को टारगेट से जस्ट बड़ा नंबर फिगर आउट करके आना है। ये मेरा जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रखो आप एल को, यहाँ पे रखो आप आर को, निकालो मिड, मिड ही आ जाएगा ये वाला। मिड कैसे निकलता है, एल प्लस आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये मिड आ गया, मिड को चेक करो कि वेदर दिस मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। फर्स्ट चेक करो, पहली कंडीशन पता है क्या रहेगी, पहली कंडीशन रहेगी कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमको कहा गया है कि अगर इक्वल है तो मुझे उसी की इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। अगर मेरे को इक्वल नहीं है, मतलब अगर वो मुझे नहीं मिलता है, तो फिर मुझे इससे बड़े वाले को कंसिडर करना पड़ेगा कि जस्ट बड़ा नंबर निकाल के दे दो। तो इसको चेक करो पहले कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंपल रिटर्न इट्स इंडेक्स। अभी इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अब इस केस में अपन पता है क्या करेंगे, चेक करो कि ये छोटा है कि बड़ा है। 4 इससे छोटा है कि बड़ा है, अभी देखो 4 इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो डेफिनेटली वी कैन से कि जो इधर वाले नंबर होंगे वो भी सारे बड़े ही होंगे टारगेट से। जब वो भी सारे बड़े होंगे और ये भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि यही हमको बड़ा नंबर मिल गया, तो ये इससे बड़े ही होंगे। तो फर्स्ट वाला जो जस्ट बड़ा नंबर होगा वो ये होगा, तो हम इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे आर में डाल दो 4 की इंडेक्स को विच इज़ 2,
एंड आर को ले आओ यहाँ पे भाई। अब इस तरफ हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर इधर भी मुझे कोई ऐसा नंबर मिलता है जो टारगेट से बड़ा होगा, तो इवेंचुअली जब इधर मुझे कोई नंबर मिलेगा तो वो नंबर इस 4 से छोटा होगा एंड वो टारगेट से बड़ा है, तो 4 कभी भी आंसर नहीं होगा, जस्ट बड़ा नंबर नहीं होगा, वो वाला नंबर जस्ट बड़ा नंबर होगा। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है। अगेन आप क्या कीजिए, यहाँ पे मिड निकालिए, मिड को चेक कीजिए वेदर इट इज इक्वल टू द टारगेट और नॉट। यहाँ पे 2 टारगेट के इक्वल नहीं है तो अगेन अब चेक करो कि छोटा है कि बड़ा है। ये वाला नंबर टारगेट से छोटा है क्या? नहीं है। ये वाला नंबर टारगेट से क्या है? बड़ा है। तो बड़े वाले केस में क्या करता है भाई, आर को अपडेट कर दो 2 से 0 पे। भाई वो वाला पहले था हमारा आंसर, बट उससे छोटा नंबर मिल गया जो कि टारगेट से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये वाला जस्ट बड़ा नंबर होने की पॉसिबिलिटी है, इसकी तो ख़त्म हो गई। तो अब ये आर को अपडेट कर दिया 0 पे। अब आर को जैसे ही 0 पे अपडेट किया, फिर मैं बोलता हूँ कि अब आर को ले आओ मिड -1 पे। वाई? बिकॉज बड़ों में तो अब हमको आंसर नहीं मिलेगा, छोटों में अब हमको आंसर मिलेगा, तो इधर जाएंगे। तो एल यही है, आर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब ये आर लेस देन हो गया एल से, तो इस केस में कर दो लूप को ब्रेक। भाई यहाँ पे मेरे को मिल चुका है, अब इससे तो इधर मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, इधर कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली कोई सर्च करने की नीड भी नहीं है। तो मैंने बोला इफ अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन है टारगेट से, तो ये वाली चीज़ करनी है। एल्स एल्स में हमको क्या चीज़ करनी है? हमको राइट वाले में ढूंढना है। भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 4 ले लेता हूँ या फिर मैं इसको 5 ले लेता हूँ, तो इस केस में देखो 4 को हम मिड देखेंगे, क्या 4 लेस देन है 5 से? हाँ जी है। तो इस केस में ना ये सारे भी छोटे होंगे। जब ये सारे भी छोटे होंगे तो इस साइड में तो हम टारगेट को रख नहीं सकते। वाई? अगर मैंने 4 से पहले टारगेट को रख दिया तो 5 के बाद में 4 आ जाएगा, जो कि छोटा नंबर आ जाएगा किसी बड़े नंबर के बाद में, तो हमारा जो ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। तो ऑर्डर सही रखने के लिए मुझे बड़ों की तरफ जाना पड़ेगा कि भैया बड़ों की तरफ मिलेगा हमको हमारा नंबर, तो दैट्स वाई हम बड़ों की तरफ जाएंगे। एल्स वाले केस में हम बोलेंगे कि हमको मिड +1 की तरफ जाना है। तो ये था हमारा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द इंसर्ट पोजीशन ऑफ आवर टारगेट। अगर मिल जाता है तो उसी की पोजीशन को रिटर्न करो, नहीं मिलता है तो उससे जस्ट बड़े नंबर की पोजीशन को रिटर्न कर दो। तो चलिए इसका कोड लिख लेते हैं। होप आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा। कोड लिखते लिखते मैं एक बार और समराइज कर दूंगा, उसके बाद में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम कोड देखें तो हमको क्या करना है, इनिशियली l इक्वल टू 0 के हमको पूरे के पूरे एरे में ही हमारा जो टारगेट है वो ढूंढ के लाना है। तो हमने l को 0 रखा, r को एंड वाले नंबर पे रखा। अब क्या करना है, वाइल लूप लगाना है कि जब तक कि हमारा l लेस देन इक्वल टू r रहता है। भाई हमारे पास में कुछ नंबर्स या फिर कुछ सेगमेंट बचता है सर्चिंग करने के लिए, तब तक चलते रहो। तो यहाँ पे हमने बोला कि मिड निकालो। मिड कैसे निकलता है? l+r/2। और ये मिड ही क्यों लेते हैं बाइनरी सर्च में, ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन चेक आउट हियर। ओके, सो अब मैंने मिड को निकाल लिया। अब पहली कंडीशन थी कि क्या मिड हमारा ARR ऑफ मिड क्या हमारा इक्वल है टारगेट के। अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो इसी की इंडेक्स को, मतलब मिड को ही रिटर्न कर दो। अब क्या हमारा जो मिड है वो वाली वैल्यू लेस देन है टारगेट से? अगर मिड वाली वैल्यू लेस देन है टारगेट से तो हमको जाना है राइट साइड में। वाई? बिकॉज मिड से पहले अगर टारगेट को पटक दिया तो बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो उस केस में हमारा ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो अभी हमको बोलना है कि हमको जाना है राइट साइड में, तो उसके लिए हमने बोला मिड+1। एल्स वाले पार्ट में हम क्या करना है, एल्स वाले पार्ट में हमने बोला था कि बड़ा नंबर मिला है तो ये पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है, तो इंडेक्स को कर दो res इक्वल टू मिड एंड इसको पॉसिबल आंसर मान के लेफ्ट साइड में चले जाओ। इधर लेफ्ट साइड में हम चले गए। अब जब लेफ्ट साइड में चले गए तो हमारा जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो res के अंदर आ जाएगा। अब बाद में क्या करना है, सिंपल रिटर्न कर दो res को। अब res को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो res को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला इंट res arr.length। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। अब हमको पीछे किसकाते जाना है इस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के थ्रू। तो अब इसको रन करवा के देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सिंस ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, यहाँ पे सबमिट करके देखो कि क्या ये हमारा एक्चुअल में काम भी कर रहा है। ओके, सो ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया, मतलब हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ आई होगी। एंड
चलो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज़ फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। बेसिकली इस वाली प्रॉब्लम में हमको क्या बोला गया है, इस वाली प्रॉब्लम में हमको बोला गया है कि एक सॉर्टेड एरे है आपके पास में। अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, तो लेट्स से आपको इस तरीके से कुछ आपको सॉर्टेड एरे दिया गया है। तो अब पता है क्या करना है, अब आपको एक टारगेट वैल्यू भी दी गई है। टारगेट वैल्यू लेट्स से 2 है। तो अब इस 2 की फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स को फिगर आउट करके बताना है कि वो कौन सी होने वाली है। क्या मतलब इसका, मतलब इसमें देखो भी 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी 2 आ रहा है तो फर्स्ट टाइम 2 कहाँ पे अपीयर हुआ उसको बोलते हैं उसकी फर्स्ट इंडेक्स, तो वो हो जाएगी 1। एंड लास्ट में 2 कहाँ पे अपीयर हुआ, तो वो अपीयर हुआ 3 पे, तो इस केस में लास्ट इंडेक्स हो जाएगी 3। तो हमको क्या रिटर्न करवाना है, एक एरे बनाना है एंड वो एरे में फर्स्ट इंडेक्स विच इज़ 1 एंड लास्ट इंडेक्स विच इज़ 3, ये चीज़ हमको रिटर्न करवा के देनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच सिमिलरली जो पहले हमने पिछली वाली प्रॉब्लम में हमने काम किया था, सेम काम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या है, पिछले वाली प्रॉब्लम में हम पीछे से ट्रैवल कर रहे थे। पीछे से जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो उस केस में जब हमको बड़ा नंबर, टारगेट से बड़ा नंबर मिल रहा था, तो आरईएस में हम उसको अपडेट कर दे रहे थे। बड़ा नंबर मिला 4, तो यहाँ पे 5 डाल दो। फिर बड़ा नंबर मिला तो 5 को हटा के 4 डाल दो। फिर बड़ा नंबर मिला, तो इस तरीके से कर रहे थे। बट अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर आपको इक्वल नंबर मिल जाता है, टारगेट के इक्वल नंबर मिल जाता है अगर आपको, तो आरईएस को कर दो अपडेट। यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा भाई, 2 टारगेट के इक्वल है। जब 2 टारगेट के इक्वल है तो 3 को डाल दो। अगेन यहाँ पे आ जाओ, अगेन 2 क्या है, टारगेट के इक्वल है, तो अब इसकी इंडेक्स को टारगेट में अपडेट कर दो। अगेन यहाँ पे देखो 2 क्या है, टारगेट के इक्वल है, तो इसकी इंडेक्स को अपडेट कर दो 1। अब 2 कब क्यों, अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सिंस ये एरे सॉर्टेड है तो जो भी एलिमेंट होंगे ना, तो वो सारे एलिमेंट्स कंजुगेटिव ही होंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे 2 आ रहे हैं ना, तो सारे के सारे 2 साथ में ही आएंगे, कभी भी अलग नहीं आएंगे। सिमिलरली 1 है ना, अगर यहाँ पे मल्टीपल 1s होते हैं तो वो सारे 1 साथ में ही आते, कभी भी अलग नहीं आते। वाई, यहाँ पे अगर मैं 2 को पटक दूँ 3 के बाद में, भाई मैंने इनसे डिफरेंट कर दिया, 3 के बाद में 2 को पटक दिया, क्या 3 के बाद में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। वाई, क्योंकि एरे क्या है, सॉर्टेड है। जब एरे सॉर्टेड है तो बड़े के बाद में छोटा नंबर नहीं आ सकता, इससे छोटे वाले सब इधर ही रहने वाले हैं, मतलब 2 सब आपस में ही रहने वाले हैं और 1 भी सब आपस में ही साथ में रहने वाले हैं। और सिमिलरली सारे एलिमेंट्स की जो भी मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज है वो सब साथ में ही रहने वाली है। तो इस केस में मैंने क्या किया कि भाई फर्स्ट इंडेक्स अगर मुझे निकालनी है तो इधर से शुरू करो मूव करना, ये आ जाए अपडेट कर दो, फिर 2 आ गया अपडेट कर दो, फिर 1 आ गया अपडेट कर दो। जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी ना वो ये वाली होगी, और ये वाली जो है ना वो फर्स्ट इंडेक्स है हमारी। सेम कहानी, ये तो था पीछे से आगे चलने वाला। अब आप बोलोगे कि भैया आगे से पीछे भी तो चल सकते हैं ना, आगे से पीछे चलो, जो भी पहली बार हमको मिल जाए तो वो फर्स्ट इंडेक्स है, और पीछे से चलो जो फर्स्ट टाइम मिल जाए वो लास्ट इंडेक्स है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट वैसा करने पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी उसको ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है, अभी इजी पड़ेगा ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो पीछे से चलो, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने की हुई है तो हमने उसको उससे मैच करवा दिया, तो पैटर्न हमको मिल गया इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो 2 को अपडेट करा, फिर 2 को ये वाली इंडेक्स को अपडेट करा एंड ये वाली इंडेक्स को अपडेट किया, तो इस तरीके से जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमको मिल गई। ये तो था ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सेम जिस तरीके से पिछली प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च का यूज़ किया था, इस वाली प्रॉब्लम में भी मैं बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे मैंने मिड निकाला था, और अगर मिड मुझे इक्वल मिला था तो उसकी इंडेक्स रिटर्न करवा दी थी। अगर नहीं मिला, अगर मुझे इक्वल, मुझे छोटा मिलता था तो मैं इधर जाता था, बड़ा मिलता था तो मैं इधर जाता था। यहाँ पे मैं बोलता हूँ आप पता है क्या करो, जब आपको इक्वल मिल जाए ना तो उस केस में ये वाला इक्वल मिल गया मुझे, इसको अपडेट कर दो आरईएस से। अब फर्स्ट इंडेक्स ये पॉसिबल है कि यह हो सकता है,
या तो ये होगा या फिर इधर कोई एलिमेंट अगर 2 पड़ा होगा मेरे पास तो वो वाली उसकी फर्स्ट इंडेक्स होगी, अगर नहीं पड़ा होगा तो यही हमारी फर्स्ट इंडेक्स रहने वाली है। अब आप बोलोगे कि भैया ये क्यों नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, वाई? क्योंकि जब हमको पहली बार यहाँ पे मिल गया या फिर मतलब किसी भी टाइम पे हमको यहाँ पे मिल गया, तो ये वाला इसके बाद में ही आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो सकता है, बट ये कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकता। ये या तो 2 होगा या 3 सेकंड फ्रिक्वेंसी होगी इसकी, या थर्ड होगी, फोर्थ होगी, बट फर्स्ट कभी नहीं होगी। या तो फर्स्ट ये होगी या फिर इधर बिलोंग करेगी। तो मैं बोलता हूँ जब टारगेट इक्वल टू हो जाए ARR ऑफ मिड के, तो आपको क्या करना है, RES को अपडेट कर दो मिड से एंड लेफ्ट साइड में चले जाओ ढूंढने के लिए। तो R को कर दो मिड -1। भाई ये वाला हमने RES कंसिडर कर लिया हमारा, कि ये फर्स्ट इंडेक्स कंसिडर कर ली मैंने। अब या तो यही रहने वाली है, अगर इधर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो अब मैंने बोला इधर भी ढूंढ के ले आओ, अगर इधर मिल जाता है तो इसको अपडेट कर देंगे उस वाली से अगेन। ठीक है, तो यही करना है। तो जब इसको अब मान लीजिए आंसर एंड इधर चले जाइए। एल्स वाले केस में अपन को क्या करना है, एल्स वाले केस में राइट साइड में जाना है, सिंपल। भाई एक केस में इधर जा रहे हैं तो दूसरे वाले केस में राइट साइड में जाएंगे। वाई? बिकॉज मान लीजिए कि अगर ये वाला एलिमेंट एल्स वाले केस में दो केसेस होंगे हमारे पास में। ये इक्वल वाला केस तो ये था, एल्स वाले केस में दो कौन से होंगे कि या तो ये छोटा होगा या फिर ये बड़ा होगा। डायरेक्टली हम इधर नहीं जा सकते, अभी मैंने कहा इधर जा सकते हैं बट नहीं जा सकते। वाई? हमको लग तो ऐसा रहा था कि इस केस में इधर जा रहे तो दूसरे में उधर जाएंगे, बट ऐसा नहीं कर सकते। वाई? अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा होगा टारगेट से, तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि ये वाला एलिमेंट मिड अगर हमारा बड़ा होता है टारगेट से, तो हम क्या करते हैं, भी मिड को छोटों में मतलब टारगेट को छोटों में ढूंढना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं भाई? जब मिड वाला ही टारगेट से बड़ा है तो इधर वाले तो सारे ही बड़े होंगे, क्योंकि मिड वाले से सारे बड़े हैं, और मिड वाला टारगेट से बड़ा है तो ये सारे भी टारगेट से बड़े होंगे। तो हमको ढूंढना किधर है, लेफ्ट साइड में। सिमिलरली अगर मिड वाला छोटा है टारगेट से, तो हमको किधर जाना है, राइट साइड में। तो यही करना है। पहला कैसे, टारगेट इक्वल टू ARR, तो उस केस में RES को करो अपडेट और मूव कर जाओ लेफ्ट साइड में। दूसरा कैसे, अगर टारगेट बड़ा है, मिड बड़ा है टारगेट से, तो मूव कर जाओ लेफ्ट साइड में। अगर मिड छोटा है टारगेट से तो मूव कर जाओ राइट साइड में। तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम भी आपको क्लियर होगी, क्योंकि पिछले से बिल्कुल सिमिलर थी। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करने पड़े थे, थोड़े वेरिएशन करने पड़े थे, थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़े थे। ठीक है, तो इसको भी कोड कर लेते हैं। कोड में मैंने बोला कि यहाँ पे इनिशियली सारे एरे में को कवर करना पड़ेगा हमारी सर्च स्पेस के लिए। तो पूरा एरे ले लो, कि वाइल करो L इज लेस देन इक्वल टू R। अब मैंने बोला कि मिड निकालो, ये तो हम बाइनरी सर्च में करते ही ऑलवेज मिड निकालने वाला काम। तो यहाँ पे मिड निकाल लिया हमने। अब मैं बोलता हूँ कि इफ ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू हमारा टारगेट, अगर ये आ जाता है तो एक एलिमेंट मिल चुका मुझे। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसको कंसिडर कर लो आप, RES कंसिडर कर लो कि जो फर्स्ट, ये जो पूरी कहानी का चल रही है, ये फर्स्ट पोजीशन को फिगर आउट करने की चल रही है, लास्ट वाले का बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट वाले का इसको कंसिडर कर लो। अब जो फर्स्ट वाला या तो यही रहेगा या फिर मेरे को लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो उस केस में चले जाओ लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये तो था लेफ्ट साइड में जाने का। एल्स इफ हमारा जो मिड है अगर वो छोटा है टारगेट से, तो इस केस में हमको जाना है भाई, टारगेट बड़े वालों में मिलेगा। तो बड़े वाले किधर होते हैं, राइट साइड में होते हैं, तो राइट साइड में चले जाओ। एल्स अगर हमारा मिड वाला टारगेट से बड़ा है, तो टारगेट छोटा है तो छोटे वालों में मिलेगा मिड से, तो छोटे वाले मिड से छोटे वाले किधर मिलेंगे, लेफ्ट साइड में। तो हमको कर देना है इसको, यहाँ पे +1 आएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब RES में कभी जो इक्वल वाला मिलेगा उस केस में RES हमारा अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं RES की जगह इसको बोल देता हूँ फर्स्ट IDX। ठीक है, फर्स्ट IDX। अब इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स को किधर लेना पड़ेगा, एंड वाले की तरफ लेना पड़ेगा। तो या फिर एंड वाले की तरफ ले लो या फिर -1 ले लो, कि हमको मिला ही नहीं है। अगर मिलेगा ही नहीं तो RES कभी अपडेट ही नहीं होगा, मतलब फर्स्ट IDX कभी अपडेट ही नहीं होगा, तो -1 ही रहने वाला है। ठीक है, और हमको बोला भी गया अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न कर दो।
ये तो था फर्स्ट इंडेक्स कैसे फिगर आउट करें। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेकंड इंडेक्स। वो कैसे हो जाएगा, मैंने बोला एल को ले लो 0 एंड आर को ले लो ए आर आर। आर इज इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -1 एंड जो इंट लास्ट आई डी एक्स है हमारी उसको ले लो -1। अब पता है मैं ऊपर वाला बेसिक कोड तो वही रहेगा हमारा, क्योंकि हमको उसमें भी बाइनरी सर्च यूज़ करनी पड़ेगी। इंट मिड इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2। पता है अब क्या हो रहा है, जब हमको हमारा टारगेट मिल रहा था फर्स्ट इंडेक्स वाले के केस में, तो हम पीछे की तरफ मूव कर रहे थे, लेफ्ट साइड की तरफ। वाई? बिकॉज या तो करंट वाला हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा या फिर उसके पीछे अगर कोई एलिमेंट वही सेम टारगेट पीछे भी अवेलेबल होगा तो वो फर्स्ट इंडेक्स कहलाएगा। बट पता है लास्ट वाले के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट अगर मुझे करंट वाला एलिमेंट टारगेट के इक्वल है, अगर करंट वाला एलिमेंट टारगेट के इक्वल है तो डेफिनेटली सी बात है कि इसको बना दो लास्ट इंडेक्स एंड इसको बना दो हमारा लास्ट इंडेक्स। अब ये हमारे को मिल गया, अब इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा लास्ट इंडेक्स है। अब अगर इसके राइट साइड में कोई एलिमेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 2 2 3 एंड 1, तो हम कहाँ पे हैं अभी, लेट से हम हैं यहाँ पे। इसको बना दो आर ई एस 0 1 2 3 4, इसको बना दो क्या आर ई एस। अब बताए जो लास्ट वाला मिलेगा, फर्स्ट वाला तो इधर की तरफ मिलेगा गारंटीड, जो लास्ट वाला होगा ना इधर की तरफ मिलेगा गारंटीड। वाई? या अगर यही एलिमेंट इधर कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ तो यही हमारा लास्ट इंडेक्स होगा टारगेट का। वाई? क्योंकि यही एलिमेंट है, यही वाली वो इंडेक्स है जहाँ पे टारगेट अवेलेबल है। इसके बाद में किसी भी इंडेक्स पे टारगेट अवेलेबल नहीं है, तो इसी को ही बना दो। अब ये हमको कंफर्म तो नहीं है क्योंकि हमने चेक तो नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी है कि इधर कोई मिल जाए। तो उसके लिए अब जो लास्ट वाला मिलेगा या तो यही होगा, अगर इधर कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो वो वाली इंडेक्स होगी लास्ट वाली। वाई? बिकॉज यही तो होगा जो लास्ट में अपीयर होगा। इसके बाद में तो 3 आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, तो लास्ट में जो 2 अपीयर हुआ वो यहीं पर ही तो हुआ। और ये किस साइड मिला, राइट साइड में मिला। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला मिलेगा वो लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो उसका अपोजिट लास्ट वाला इधर वाले में मिलेगा। तो अपन को इस वाले केस में एल्को को ले जाना है मिड +1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर को करो अपडेट एंड एल को ले जाओ मिड +1 पे। एल्स इफ अगर हमारा जो मिड है वो लेस देन है टारगेट से, तो डेफिनेटली ये तो पिछले वाले इस वाले केस की तरह ही सिमिलर होगा कि अगर मिड वाला एलिमेंट टारगेट से छोटा है तो टारगेट किधर मिलेगा हमको, टारगेट मिलेगा हमको राइट साइड में, तो राइट साइड में चले जाओ। एल्स में हमको लेफ्ट साइड में जाना है, सिंपल। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंडेक्स भी मिल गई और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स भी मिल गई। अगर मिल गई होती तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, रिटर्न करवाना है इसको। तो रिटर्न किस तरीके से करवाना है, एक एरे रिटर्न करवाना है 2 साइज का, जिसमें कि पहला एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड एलिमेंट लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिटर्न न्यू इंट हमको यहाँ पे फर्स्ट IDX एंड लास्ट IDX करके सिंपली रिटर्न करवा देना। इसको रन करवा के देखते हैं कि हो क्या रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे इसने सारे टेस्ट केस पास कर दिए। इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ये वाला प्रोग्राम हमने किस तरीके से रन किया, किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज्ड वाली अप्रोच पे मूव किए, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। तो लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो की हम सॉल्व करेंगे वो विच इज़ नंबर ऑफ अकरेंसेस। ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में पता है आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि एक सॉर्टेड एरे दिया गया है आपको और एक नंबर दिया गया है, लेट्स से टारगेट। तो आपको ना क्या करना है, इस टारगेट की फ्रीक्वेंसी रिटर्न करवानी है। मतलब ये कितनी बार आ रहा है, ये इसकी अकरेंसेज रिटर्न करवानी है। तो ये कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एज यू कैन सी यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो 3 हमको रिटर्न करवाना है। अगर यहाँ पे भी 2 होता तो हमको 4 रिटर्न करवा देना होता है। अब पता है यहाँ पे अपन एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, वो ये मिलेगी कि पिछली वाली जो प्रॉब्लम है मैंने तुमको समझाया था कि ऑलवेज 2 हमेशा साथ में ही रहने वाले हैं, 3 भी साथ में ही रहने वाले हैं, 1 भी साथ में ही रहने वाले हैं। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि क्यों रहने वाले हैं, पीछे जाके देख लो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में।
तो ये हमको पता है जब साथ में रहने वाले, तो पता है मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना इसकी लास्ट इंडेक्स निकाल ली जाए और फर्स्ट इंडेक्स निकाल ली जाए। और मैं फर्स्ट इंडेक्स पता चल गई, लास्ट इंडेक्स पता चल गई, जब मेरे को एक पहला नंबर और दूसरा नंबर पता होता है तो इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, वेट, हम निकाल सकते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से अपन को इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। वो कैसे, भाई हमको ये वाली का इंडेक्स पता है, ये वाली का इंडेक्स पता है, इसमें कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं, इसको इसमें से माइनस करो, एन प्लस वन कर दो, माइनस करेंगे तो टू, एन जो एक ये वाला हट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको ऐड करने के लिए प्लस वन। तो सिंपल लास्ट इंडेक्स में से मेरे को फर्स्ट इंडेक्स माइनस कर दूंगा तो उस केस में मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे इस सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में ही तो टू बिलोंग करने वाला है, इसके बाहर तो बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि मुझे इसकी लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स दोनों पता है। तो इस तरीके से हम इस नंबर ऑफ अकरेंसेस वाली प्रॉब्लम को पिछली फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स वाली प्रॉब्लम से इजीली रिलेट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये वाली स्टेप और ऐड करनी थी। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होंगी, इनकी इंट्यूशन क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, जो कि थोड़ी सी एडवांस रहने वाली है अब हमारी इन वाली प्रॉब्लम से। तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले लाइक कर दो वीडियो को एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू।